हम फुकरे हैं निकम्मे पर फिर भी दिल वाले हैं। वो बात भी बहुत अच्छे अंदाज में करता है, हमेशा बहुत अच्छे से पेश आता है। यकीनन किसी अच्छे खानदान का होगा, वरना आजकल के लड़के तो तमीज और अदब से बात ही नहीं करते हैं। एक्चुअली जेरी, अमेरिका से पाकिस्तान पैसा भेजना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने बेटों से बात करूंगी, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी। चलो ठीक है, लेकिन बता देना। कोई ना कोई हल निकल आएगा, हम कर्ज उधार ले लेंगे, लेकिन अपनी भाभी के पैसे चोरी नहीं, मैं इजाजत नहीं दूंगा इस काम की। ये रखें। ला यही दे। इमोशनल ब्लैकमेलिंग ना करूं तो तू ये भी नहीं देगा। जा अब जा, शाबाश, खुदा हाफिज। मलका दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगी। मलका दरवाजा, प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। कहा ना नहीं खोलूंगी, जाओ यहाँ से। मलका, कब से खटखटा रहा हूँ, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी तू? जाओ, जिस तरह अपने अम्मा के पहलू से लगे बैठे थे ना, जाके उनके घुटने से रख के दोबारा बैठ जाओ। मेरी क्या जरूरत है तुम्हें? क्या हो गया तुम्हें? पूरी रात माफिया मांगता रहा हूँ, सॉरी 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 करके पूरी रात गुजार दी मैंने। सुबह दुकान भी नहीं गया इस चक्कर में। तुम मान जाओ, नाराज नहीं हो ना? देखो मेरा ना तुम्हारी माँ के साथ अब गुजारा नहीं है। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, मुझे अगर तुम अलग घर लेके दोगे तभी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, वरना नहीं रहने वाली मैं। अरे मलका, कैसी बातें कर रही हो? इस दौर में इतना आसान है घर लेके देना? घर में लोग कितने हैं? मैं, तुम और अम्मी, बस। लोगों की तो बात ही ना करो तुम। तुम्हारी एक अम्मी 10 पे भारी है और बहुत बड़ी बीमारी है, समझे? मैं अब उसके साथ गुजारा नहीं कर सकती, बहुत अरसे से बर्दाश्त कर रही हूँ, अब नहीं करूंगी बस। मेरी बात तो सुनो। हाँ मलका, मैं मानता हूँ अम्मी ज्यादती कर जाती हैं, मैं अम्मी को तो समझा नहीं सकता, माँ है मेरी, मगर तुम्हें तो मना सकता हूँ ना। मान जाओ प्लीज। कान खोल के सुन लो, अब मैं तभी मानूंगी जब तुम मुझे नया घर लेके दोगे। और अब जाओ, सेब खाने दो मुझे, दिमाग खराब करके रखा है मेरा। हाँ। अरे मलका, मलका, हाय हाय हाय, बहुत थका है इस औरत ने मुझे। अरे भाभी, क्या कर रही हैं आप? हद होती है सुस्तियों कायली की भी। अभी तो मैं तुम्हें जगा के गई थी, तुम फिर सो गए। हाँ तो अब जगाने आई क्यों रही हैं? मैंने कौन सा जॉब पे जाना होता है? अरमान, आज सुल्तान की जॉब का पहला दिन है, तुम्हें फरवा को स्कूल लेने जाना है। जल्दी उठो, उसे उसकी छुट्टी होने वाली है। फरवा की स्कूल की छुट्टी में मेरे ख्याल से आधा घंटा तो रह ही गया होगा। इतनी जल्दी मैं नहीं पहुंच सकता, आप अब्बा जान को बोलते बोले आएंगे। अरमान, अब्बा जान नहीं जाएंगे, तुम्हें पता तो है वो वक्त से पहले पहुंच भी नहीं पाएंगे। तुम अच्छे भाई होगे ना, प्लीज चले जाओ। नहीं भाभी नहीं, सॉरी। देखिए इतनी अर्जेंट ना मैं कहीं भी नहीं जाता, मुझे तैयार होने में लगता है टाइम। तो आज आप जाके लेकर आ जाए, कल से देखेंगे, ठीक है? प्लीज भाभी। नगीना जी की कॉल। लगता है मेरा तीर निशाने पे लग ही गया है। हेलो जी नगीना जी, कैसी हैं आप? आज आपने खुद कैसे कॉल कर ली? जी, मैंने सोचा आप हमेशा मुझे कॉल करते हैं, तो आज मैं आपको कॉल कर लूं। अब मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? I mean, आप अभी ऑफिस में होंगे। अरे नहीं नहीं, हाँ मैं ऑफिस में ही हूँ, लेकिन आपने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। आपके लिए तो मेरे पास टाइम ही टाइम है। जी? मेरा मतलब है कि कोई काम था आपको? जी अरमान जी, मैंने सोचा कि आपसे मिल लूं अगर आपके पास टाइम हो तो। वो एक्चुअली मुझे आपके पैसे वापस करने थे।
जी जी मिल सकते हैं। मैं अभी एक्चुअली एक मीटिंग में हूँ, तो उसके बाद मिले शाम में। जी ठीक है, फिर शाम में मिलते हैं इंशाल्लाह। जी ठीक है नगीना जी। खुदा हाफिज। नगीना जी छप्पो ने तो कहा था कि 2-4 दिन में जवाब दे देगी, लेकिन ना तो उसका जवाब आया है, ना वो फिर फोन उठा रही है। अरे रानी, किस मट्टी की बनी हो तुम? ससुर की इज्जत का कुछ ख्याल है कि नहीं? अब्बा जान, अब मैंने ऐसा क्या कर दिया? वो सलीम जो पूरे मोहल्ले में मेरी बदनामी कर रहा है, तुम उसके साथ काम कर रही हो। अरे तुम्हें तो सलीम को 4 बातें सुनाकर अब तक उससे हर काम खत्म कर लेना चाहिए था। अब्बा जान, आप जानते तो हैं ये काम करना मेरी मजबूरी है। और रही बात सलीम भाई की, तो वो जब आएंगे ना दुपट्टे लेने, मैं उन्हें समझा दूंगी, वो आइंदा से आपके बारे में कोई गलत बात नहीं करेंगे। खबरदार, जो आइंदा वो मुझे अपने दरवाजे पर नजर आया तो उसे फोन करके मना कर दो कि तुम काम नहीं करोगी। और वैसे भी तुम्हें अब काम करने की क्या जरूरत है? सुल्तान नौकरी से लग गया है, तुम बस घर संभालो। अब्बा जान, आप तो जानते हैं सुल्तान की नौकरी का आज है और कल नहीं। और फिर इतनी छोटी सी बात को लेके आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? इतनी छोटी सी बात, छोटी सी बात। एक आदमी पूरे मोहल्ले में मेरी बेइज्जती कर रहा है और तुम कह रही हो छोटी सी बात। लेकिन अब्बा जान। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, ये मेरा घर है, यहां मेरी मर्जी चलेगी। और हाँ, फरवा को स्कूल से उठा लो। भाई हमने उसे पढ़ा लिखा कर नौकरी तो करानी नहीं है, तो फिर ये खामखा के खर्चे खत्म करो। अम्मी, आपने भी ना मैं ना मानू की जिद लगा रखी है। हाँ, तो तूने जिस तरह से अपनी बीवी की गुलामी की है ना, सारी कसाई बरादरी की नाक नीची हो गई है। मैंने कहा उसकी गुलामी कर ली? अरे मुझे जब भी मौका मिलता है ना, उसे खरी खरी सुनाता हूँ, 2-4 सुना ही देता हूँ उसे मैं। और अभी भी ना इतनी सुना के आया हूँ, चुप होकर बैठ गई तो पक्के का मुझे मैं। हाँ, वैसे आपको तो पता है बदजुबान है वो। और बदजुबानी की इजाजत उसको किसने दी? कौन मौका देता है? तुम खुद। वरना औरत की क्या मजाल है कि मर्द के सामने चूम भी करे। अम्मी, जो आप कह रही है ना वो भी ठीक है। अब मैंने उसे समझा दिया है, आज के बाद वो आपके साथ बदतमीजी नहीं करेगी। तूने समझा दिया? अरे तेरे समझाने को तो मलका जूती की नोक पर रखती है, तू क्या समझाएगा? बेहतर ये है कि 2-4 चमाट लगाओ उसको, तीर की तरह से सीधी होगी फिर। उसके बदले में जो मुझे पड़ेगी उसका क्या होगा? क्या कह रहा है? खुल के कह, समझ तो आए बात। अम्मी अब ठीक कह रही है, लेकिन औरत पे हाथ उठाना मर्द को जेब नहीं देता। अच्छा, तो फिर बाहर निकाल उसे। और वैसे भी उसने दिया क्या है तुझे? औलाद तो दे नहीं सकी है वो, भांज। लेकिन अम्मी, लेकिन वो लेकिन कुछ नहीं। मैंने तुझे पहले भी समझाया है, तूने उसने नहीं छोड़ना ना छोड़, पर दूसरी शादी तो कर ले। इसको कहीं एक तरफ छुपा के रख देना। नगीना, बात सुनो। जी मैम, आपने बुलाया, कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं, कुछ नहीं हुआ। तुम
हाँ, हमें परेशान हो जाती हो। मुझे तुम्हारी अम्मी का नंबर चाहिए। अम्मी का नंबर? लेकिन क्यों मैम? अरे भाई, मैं कोई तुम्हारी शिकायत नहीं लगा रही, मुझे उनसे कोई काम है, कोई बात करनी है। नंबर दो। अच्छा, मैं देती हूँ। मैं आपको भेज देती हूँ। हाँ चलो, मुझे भेज दो। मैंने इस घर को और यहाँ के रहने वालों को हमेशा अपना समझा, मगर अब्बा जान वो कभी हमारे नहीं हुए। आज एहसास हो रहा है कि यतीमी कितना बड़ा जुर्म है। लेकिन जो भी हो, मैं फरवा के लिए लड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी करके उसकी पढ़ाई रुकने नहीं दूंगी। क्या हुआ भाभी? क्या आपकी भी लड़ाई हुई है हमारी तरह? क्या सुल्तान भाई ने आपको भी कुछ कहा है? सुल्तान के कुछ कहने की नौबत कहाँ आती है। यहाँ तो अब्बा जान ही पीछे पड़े रहते हैं। अभी भी उन्होंने फरवा की पढ़ाई छुड़वाने का कहा है। आप अब्बा जान की बातों को क्यों दिल पर ले रही हैं? छोड़े उनकी बातों को। आपको तो पता है उनका, वो बात कम करते हैं और कोरे ज्यादा मारते हैं। अपनी ही बातें लेकर आते हैं वो तो। इस घर के मसलों से तो उनको कोई लेना देना नहीं है। जो भी इस घर में हो रहा है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी ऊपर मेरी और एहसान की कितनी लड़ाई हुई, लेकिन मजाल है जो अब्बा जान ने बीच में आके चू भी किया हो। मैंने तो अम्मी को फोन करके कह दिया कि आप आएं और इस मसले का हल निकालें। लेकिन लड़ाई हुई किस बात पे? अब मैं आपको क्या बताऊं भाभी, वो दुलारा है ना, उसने एहसान से और पैसे मांगे और एहसान मुझसे लड़ने लगे कि कहीं से भी पैसों का इंतजाम करो। अब आप ही बताएं कि मैं पैसों का इंतजाम कहां से कर सकती हूँ? ये तो है भाभी, आप तो बस किए जा रही हैं। भाई, इंसान अगर मदद नहीं कर सकता तो झूठे मुंह तसल्ली दे दे। क्या हो गया है तबस्सुम तुम्हें? मुझे तो खुद यहाँ दिलासे और तसल्ली की जरूरत है। मैं क्या किसी को तसल्ली दूंगी? इस घर में मुझे रहते हुए इतने साल गुजर गए, आज तक मुझे ये पता नहीं चला कि मेरी हैसियत क्या है। लो, इस घर में आप ही की तो हैसियत है। बड़ी बहू होने के नाते हर इंसान की जबान पे आपका नाम होता है। और आपको क्या चाहिए? सिर्फ जरूरत के लिए याद की जाती हूँ मैं, वरना तुम अच्छी तरह जानती हो इस घर में कौन मुझे पूछता है। अबे गुड्डू, अबे तू गोश्त काटने आया था या आलू छीलने निकला था घर से? उस्ताद ठीक ही तो साफ कर रहा हूँ। ये साफ है, ये साफ है। ये छीछड़े कहीं, गोश्त कहीं। अबे दिमाग खराब हो गया तेरा क्या? मेरे अब्बा के जमाने में होता ना तो तेरे दोनों हाथ काट के फेंक देते वो। ये कहानी तो उस्ताद ताजमहल के बारे में मशहूर है। अच्छा, बात क्या कर रहा हूँ, जवाब क्या दे रहा है? अबे कहाँ की बात कहाँ ले गया तू? उस्ताद एक बात तो बताओ, ये घर का गुस्सा मुझ मासूम पे क्यों निकालते हो? अबे तुझ पे गुस्सा नहीं निकालूंगा तो किस पे गुस्सा निकालूंगा? घर में तो कोई मेरी सुनता ही नहीं है। अम्मा और बीवी के बीच में ना पिस के रह गया हूं मैं। कोई सुनने को तैयार ही नहीं है, हर वक्त बेइज्जती करते रहते मेरी। ले देखे तू ही रह गया यार। उस्ताद अब ये तो हर घर की कहानी है। आप ना टेंशन थोड़ी ज्यादा लेते हो, टेंशन थोड़ी कट करो।
भाई हर घर में होता होगा, लेकिन जो मेरे घर में होता है ना वो किसी घर में नहीं होता। खैर जाने दे यार, तू अपना काम कर, काम में दिल लगा, छोड़, अभी तू बच्चा है, क्या बोलूं। मर्जी है उस्ताद। अबे अब तो ठीक किया। नहीं यार, तू भी ऐसे ही है भाई। अरे कुल्फी खा रहे हो? तुम्हें तो शुगर है? क्या जल्दी जाने का इरादा है? थोड़ी बहुत बदपरहेजी तो चलती है। अब मैं क्या अपनी जिंदगी का मजा इस शुगर के लिए बर्बाद कर दूं? चलो खैर, तुम्हारी मर्जी। ये बताओ कि तुम्हारे उस मुतालबे से घर में कोई फर्क पड़ा? पड़ा, पैसा वैसा पड़ा, खलबली बच गई, खामोखा की इज्जत मिलने लगी, ख्याल रखने लगे सब। लेकिन क्या? लेकिन सब ने फोन करके मलका को बुला लिया। अब तुम तो जानते हो मलका मुझे कैसे ब्लैकमेल करती है। कल तक घर बेच के अपना हिस्सा मांग रही थी, आज उसने पार्टी बदल दी, भाइयों के साथ हो गई। अब तुम्हारे रोने जानते हैं ना कि तुम सिर्फ मलका के काबू में आते हो, इसलिए चालाकी खेल गए वो। लेकिन कोई नहीं, मैं भी उनका बाप हूँ। फिलहाल तो खामोश हो गया हूँ, मौका देख के फिर मुद्दा उठाऊंगा। वाह भाई वाह वाह। आज पान नहीं, आज तो यही चलेगी। सुल्तान, आपने बताया नहीं, मैं पूछे जा रही हूँ, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? कहीं ये नौकरी भी तो। जल्दी कहाँ से आ गया? आधा पौना घंटा ही रहता था छुट्टी में। अब जाहिर है इतने दिनों बाद काम पे बैठा हूं, बदहज़मी हो गई थोड़ी। जैसे ही मालिक को पता चला उसने भी छोड़ दिया। अच्छा, हैरत है, ऑफिस में कौन इतनी जल्दी छुट्टी देता है? यार तुम ना बाल की खाल मत खींचा करो। ऑफिस वालों को तो मैंने पहले ही मना कर दिया था। ये तो मैं अब जूते के कारखाने में काम कर रहा हूं। सुल्तान, ये क्या किया आपने? ऑफिस की नौकरी तो अच्छी होती है, फिर सैलरी भी वक्त पर मिलती है। देखो, नौकरी कोई भी अच्छी नहीं होती, और इस कारखाने में काम करने का तो फायदा है, हर हफ्ते पैसे मिलते हैं। खैर, तुम इन सब में मत पड़ो, अच्छी सी चाय बना के लाओ प्लीज। लाती हूँ। वो आपसे एक जरूरी बात करनी थी। क्या? वो आपको तो पता है ना कि अब्बा जान अपने थाने ले जाने वाली बात को लेके हसास हो जाते हैं। बस उन्होंने कहीं सुन लिया कि सलीम भाई उनके बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने मुझे साफ कह दिया कि अब से तुम सलीम के साथ काम नहीं करोगी। अब आप ही बताएं, अगर ये दुपट्टों का आसरा चला गया तो घर का गुजारा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अब्बा ने ऐसा कहा है तुमसे? मैं बात करता हूं उनसे। और अब्बा जान ने मुझे ये भी कहा है कि फरवा को स्कूल से छुड़वाओ। उनको लगता है कि इससे खर्चा ज्यादा हो रहा है।
तो ठीक ही तो कह रहा है। आखिर उसने कुछ सालों में अपने घर चले जाना है। पढ़ाई का खर्चा करके क्या करना है, फजूल में पैसे जाया होंगे। सुल्तान, पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए तो नहीं हासिल की जाती ना, ये तो इंसान को बाशऊर बनाती है। अरे यार, ये सारी बातें ना ड्रामों और फिल्मों में अच्छी लगती हैं। मतलब हकीकत में तो आखिरकार लड़की ने अपने घर जाना होता है ना। और वैसे भी इतनी पढ़ाई करके फरवा ने कौन सा अफसर लग जाना है। मैं मुंह हाथ धो लूं, तो चीज चाय बना। जानी बॉस, आपको कैसे मालूम हुआ मैं चाय के होटल पे था? मैं जिसे कर्जा देता हूँ ना, उस पर नजर रखता हूँ। बेटे, मुझे तो ये भी पता है कि तू कहाँ रहता है, तेरा अब्बा कहाँ से पान लेता है, तेरे भाई कहाँ उठते बैठते। जानी बॉस, ये घर वाले बीच में कैसे आ गए? जब से दिया हुआ टाइम पूरा हुआ है। जानी बॉस, वो गर्मियों की छुट्टी आ गई थी ना, उसकी वजह से काम स्लो हो गया था, वरना तो मैं वो। चुप है, काम का बच्चा। मुझे सब पता है तेरी बेरोजगारी का। अबे शराफत से मेरे पैसे दे दे, वरना ना तेरे बाप को सबसे पहले खबर दूंगा और तेरे घर पर आकर तमाशा लगाऊंगा। और उस पे भी रकम ना मिली ना तो तेरे बाप को उठा लूंगा। जानी बॉस, ये मामला मुझ तक रखे ना। अब्बा जान का क्या कसूर है, उनको क्यों उठाएंगे? मैं वादा करता हूँ आपसे, वादा करता हूँ मैं आपकी रकम लौटा दूंगा। जानी बॉस, मुझे चल, एक दफा फिर तुझे मौका दिया, लेकिन अब अगर तूने वक्त पे पैसे नहीं पहुंचाए ना, तो तेरा वो हाल करूंगा तू सोच भी नहीं सकता। हट! आज महविश मैम आपका नंबर मांग रही थी, मैंने दे दिया। पता नहीं क्या बात करनी थी आपसे। हाँ, महविश का फोन आया था आज, काफी लंबी बात हुई है हमारी। अच्छा, उन्होंने आपसे क्या बात करनी थी? महविश ने मुझे आज एक बहुत ही अच्छे रिश्ते का बताया है। लड़के का अपना कारोबार है। सबसे बड़ी बात है कि उनको जहेज नहीं चाहिए। अम्मी, ये महविश मैम को कहाँ से मेरी शादी की फिक्र पड़ गई है? उनका क्या ताल्लुक है मेरी शादी से? इसमें फिक्र क्या है भाई? एक अच्छी औरत है, दूसरों का दुख दर्द का एहसास करती है, उसने एक अच्छा मुनासिब रिश्ता बताया है मुझे। नहीं, खैर ऐसा तो नहीं है। अब अगर इतना ही मेरा एहसास होता तो मुझसे जुर्माने की रकम वापस ना मांगती। दरअसल वो ब्यूटी पार्लर के साथ साथ रिश्ते करवाने का काम भी करती हैं। हो सकता है उन्होंने मेरे लिए कोई रिश्ता देखा और लड़के वालों से भारी रकम लेनी हो। चलो भी जो भी है, वो हमसे तो पैसे नहीं मांग रही ना।
और सुनो, इस दफा मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। अगर लड़का मुझे अच्छा लगा तो मैं रिश्ता पक्का कर दूंगी। अम्मी, अभी तो मेरी जॉब स्टार्ट हुई है, अभी से किन चक्करों में पड़ गई हैं आप? कुछ कमा तो लेने दे मुझे। कमा लेना ना भाई तुम, मैं कौन सा तुम्हारी अभी शादी कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ रिश्ता पक्का कर रही हूँ। आखिर को तुमने अपना जहेज खुद ही बनाना है ना बेटा। लेकिन क्या ही हो अम्मी, क्या आप भी इस रिश्ते से मना करते हैं? हरगिज नहीं, मैं इस रिश्ते को बिल्कुल मना नहीं करूंगी। मैं उन लोगों को घर पे भी बुलाऊंगी और तुम उनके सामने भी जाओगी। बिल्कुल भी नहीं, समझी तुम? लेकिन अम्मी, बिल्कुल नहीं। क्या हाल है दुलारे भाई? ये बता, पैसे लाए कि इस बार भी दुलारे के लिए सिर्फ लारे ही लाया तू? दुलारे भाई, पैसों का बंदोबस्त तो अभी नहीं हुआ। मैं कोशिश कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा, हो जाएगा। हमें वक्त ही तो नहीं है हमारे पास। और देख भाई बोले, ये जो वीज़ा के मामलात है ना, इतने सादा नहीं होते जितने समझ रहा है तू। बहुत नाजुक मामलात हैं, थोड़ी सी देर हो ना वीज़ा कैंसिल हो जाता है। दुलारे भाई, मैं पैसे देने से इनकार तो नहीं कर रहा ना, बस थोड़ी सी मोहलत मांग रहा हूँ बंदोबस्त करने की। सारी जिंदगी तूने वक्त ही तो मांगा है, मोहलत ही तो मांगी है, मैंने दी भी है भाई। और मेरे बस में हो ना, बहुत सारी मोहलत दूं तुझे, लेकिन क्या करूं, वो जो वीज़े वाली पार्टी है ना, वो नहीं मानती वक्त को, वो पैसे को मानती है। हर कोई दुलारा थोड़ी है। दुलारे भाई, कोशिश तो कर रहा हूँ। आप हम जानते हैं कि मजबूरी में कोई साथ नहीं देता। हाँ यार, ये बात तो की तूने। तो एक काम करते ना, वीज़े वाली पार्टी को बता देते, वो तो मजबूर है नहीं, उनको बता देते भाई हम मजबूर हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, कोई काम नहीं आ रहा, कैंसिल कर दो वीज़ा, किसी और को दे दो। नहीं 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 दुलारे भाई, कैसी बात कर रहे हैं? किसी और को क्यों दे दो? बस मुझे एक हफ्ते की मोहलत दे दें, मैं बंदोबस्त कर दूंगा पैसों का। ठीक है, कर लेता हूँ ये भी यारी में, लेकिन मुझे लगता नहीं है तेरी शक्ल देख के कि तू हफ्ते के बाद पैसे लाएगा। और वैसे भी हफ्ते बाद कोई लॉटरी निकल आएगी तेरी। मैं कह रहा हूँ ना, बस एक हफ्ते का टाइम ले लें, पैसों का बंदोबस्त मैं करूंगा। प्लीज दुलारे भाई। दिया, एक हफ्ते का वक्त दिया, कर ले कोशिश। अब देखना ये है कि ये कोशिश है हमेशा की तरह लारा ये दुलारे के लिए। नहीं नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगा और पैसों का बंदोबस्त करके रहूंगा। मैं चाहता हूँ ये खेलो, मैं चला। हो पारेगा आदमी, इधर इधर आ, बाजी लगा। अबे दूंगा तेरे को, इधर आ, चल जल्दी आ, ला उधर है, बाजी लगा। लीटर लीटर खेलते, लीटर लीटर चल। हेलो मलका, कैसी हो? बस ठीक ही हूँ। बादशाह की माँ ने नाक में दम किया हुआ है, सिर्फ पागल बुढ़िया से वास्ता पड़ा है मेरा। अरे मलका, ऐसे नहीं कहते, वो तुम्हारी सास हैं। ओ भाई, ज्यादा उनकी तरफदारी मत करो, समझी? अभी झगड़ के गई है मुझसे थोड़ी देर पहले ही। खैर तुम बताओ, फोन क्यों किया? वो मलका,
मुझे दरअसल तुमसे अब्बा जान के बारे में बात करनी थी। अब क्या गुल खिला दिया उन्होंने? वो ना अब्बा जान ना किसी और की बात का गुस्सा ना फरवा पर निकाल रहे हैं। कह रहे हैं उसे स्कूल से उठा लो, मुफ्त का खर्चा है। हाँ, कुछ गलत भी नहीं कह रहे। वैसे भी फरवा पढ़ लिख के क्या करेगी? कौन सा उसने नौकरी करनी है? मलका देखो, तालीम ही औरत का असल जेवर है। तुमने भी तो नौकरी नहीं की ना, लेकिन तालीम तो तुमने भी हासिल की थी। खैर, मुझे तुम फरवा से ना मिलाओ। मैं उस घर की बेटी हूँ और तुम्हारी बहन जहेज में आई थी तुम्हारे साथ। मलिका, ये तुम कह रही हो? तुम अगर इस घर की बेटी हो तो फरवा भी तो इसी घर की बेटी है। मैंने तो तुम्हें इसीलिए फोन किया था कि तुम मेरा मसला हल करोगी। अरे भाई रानी, मेरे अपने घर के मसले हल हो नहीं रहे, मैं तुम्हारे घर के मसले क्या हल करूंगी? मेरी सास मेरी जान को आई हुई है, ना खुद चैन से जी रही है बुढ़िया, ना मुझे रहने दे रही है। खैर, अपने मसले तुम खुद ही हल करो भाई, मेरे पास टाइम नहीं है। मलका, अरे सुनो तो। ये अब्बा भी ना नई नई कहानियां शुरू कर देते हैं। गलत जगह फोन मिला दिया। आखिर ये है तो अपने अब्बा जान की बेटी ना, इसे भला फरवा से क्या हमदर्दी। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। कहाँ से आ रहे अब्बा? अरे बस ऐसे ही जरा पान की दुकान तक गया था। आप ना ज्यादा पान मत खाया करें, इसी की वजह से मुझे लगता है आपको खांसी भी रहती है और सीने में भी दर्द रहता है। अरे नहीं भाई, पान से ये सब थोड़ी होता है, ये तो मुझे ऐसे ही तकलीफ है सीने में। और इसके बावजूद अब्बा जान कुल्फी खा रहे थे। हम थोड़े से फुकरे हैं, थोड़े से हैं हम नादान। कोई कहता है निकम्मे, कोई कहता है अरमान। हम फुकरे हैं निकम्मे